और अगली खबर आपको जमुई से बताएंगे, जहां बरहट प्रखंड के कृत्यानंद मध्य विद्यालय में शिक्षिका शोभा सिंह बहुत ही अनोखे अंदाज में बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है। लैब के अभाव में वेस्ट मटेरियल से कैसे बेहतर ढंग से पढ़ाई की जा सकती है, इसकी ट्रेनिंग शोभा सिंह की तरफ से दी जा रही है। शिक्षिका से बातचीत की है संवाददाता केसी कुंदन ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने वाले वैसे 13 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिन्हें इनोवेशन चैंपियन अवार्ड से नवाजा जाएगा। और उसी में जमुई जिले के बरहट प्रखंड के कृत्यानंद मध्य विद्यालय जो मलयपुर में है, वहां की एक शिक्षिका शोभा सिंह शामिल है। देख सकते हैं शोभा सिंह है, और बड़ी बात यह है कि अपने तरीके से खास अंदाज में बच्चों को विज्ञान के बारे में बताती है। और इसी कारण इन्हें जो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद है, उसके द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। जो 13 शिक्षकों का चयन हुआ है, उनमें ये शामिल है। बता दें कि ये अपने स्कूल में, इस स्कूल में कोई ऑर्गेनाइज लैब नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। वैसी स्थिति में जो जरूरी की चीजें होती हैं, जो हर इंसान के घर में अवेलेबल रहता है, उसका सहारा लेकर उन चीजों का इस्तेमाल कर ये विज्ञान को बताती हैं, विज्ञान को समझाती हैं, और बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ते भी हैं। और जैसा कि तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि ये क्लासरूम है जहां पर ये पढ़ा रही हैं। और एक प्रोजेक्ट को मैं दिखाना चाहूंगा, जो एक प्रोजेक्ट है जो बच्चों ने तैयार किया है इस मैडम के सहयोग से। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है कि यह प्रोजेक्ट ये है कि इस प्रोजेक्ट ये जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं, उससे एनर्जी कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। दैनिक जीवन की चीजें, उपयोगी चीजें हैं, अनुपयोगी उसको बच्चों को बताना, उससे परिचित कराना, ये सारी चीजें जो मैं बच्चों को प्रैक्टिकल करवाती हूँ, ये हर बच्चे के घर में होता है। लेकिन वो इसका साइंटिफिक तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं, ये बच्चों को पता नहीं होता है। क्लासरूम में जैसे स्कूल में आपका लैब नहीं है, तो कैसे आप ये सब कर पाती हैं? जो लैब में है सब केमिकल वाले होते हैं, प्रैक्टिकल वो तो नहीं करवा पाती हूँ, लेकिन नॉन जो लैब वाले प्रैक्टिकल वो मैं करवाती हूँ। जो जैसे 6, 7, 8 का हमारा लेवल है, तो ये इसमें उतने बड़े लेवल पे प्रैक्टिकल नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे डेली लाइफ के प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो बच्चे अगर वो सीख जाएंगे तो काफी अवेयरनेस बच्चों में आती है, और बच्चे जागरूक होते हैं, तो अपने दैनिक जीवन की चीजों के साथ और अच्छे से समझ सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। बहुत ही अच्छा समझाती है, पढ़ाती है, साथ में प्रोजेक्ट भी बनवाती है, तो जिस कारण हम सबको बहुत ही न्यू आइडियाज आता है कुछ इनोवेटिव करने की तरफ, और हम सब जागरूक होते हैं। तो ये आपने क्या तैयार किया है? ये हमने इंस्पायर अवार्ड में कुछ प्रोजेक्ट था, वो सिलेक्ट हुआ, इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम मैं बताना चाहता हूँ। तो इसका नाम है जनरेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, जिसमें यहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल को बर्न करके और फिर उससे सोलर प्लेट से ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करके, और कन्वर्टर के थ्रू उस छोटी सी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके, और हम अपने घर में बल्ब भी ग्लो कर सकते। शिक्षिका है कृत्यानंद मध्य विद्यालय का, वो पूरे जमुई जिले के शिक्षकों के लिए आइडियल होते जा रही हैं, और इनकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। खास बात है कि जहां पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती थी, अब उन स्कूलों में इस तरह के शिक्षक सामने आ रहे हैं जो बच्चों को अपने अंदाज में इनोवेटिव तरीके से बच्चों को विज्ञान पढ़ा रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।